tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. एवरीवन, हम लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों को हमेशा एक शॉर्ट टाइम गोल में चलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल से हम लोग लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हैं। सो इसीलिए शॉर्ट टाइम गोल बनाने के लिए बहुत लोगों को ऐसा दिक्कत होते हैं। सो आज वही मैं डिस्कस करूँगी कि मैं कैसे शॉर्ट टाइम गोल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आज पढ़ना है विजयनगर एम्पायर के बारे में। सो आज मैं ये शॉर्ट टाइम गोल में रखूँगी कि मुझे आज जैसे भी करके मुझे विजयनगर एम्पायर पढ़ना है। सो जो टाइम स्लॉट आपने खुद के लिए सेट किया है उसी टाइम स्लॉट में आप ये ख़त्म करिए। अगर उसी टाइम स्लॉट में ख़त्म नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम में आप ज़रूर ख़त्म कीजिए, क्योंकि जो शॉर्ट टाइम गोल होते हैं हम लोग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेके ही बनाते हैं। जैसे कि मैंने आज पढ़ा है विजयनगर एंड अदर किंगडम्स, जो ये है, और जो मुझे इम्पोर्टेंस पॉइंट लगेगा उसको मैं पेन से हाईलाइट करके जाऊँगी, अंडरलाइन करके जाऊंगी। और इस बुक में इतने अच्छी तरह से दिया हुआ है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं वो करूँ एक्स्ट्रा से नोट्स बनाऊँ, क्योंकि नोट्स मेकिंग में भी थोड़ा बहुत टाइम जाता है। और हम लोगों को नोट्स ऐसे बनाना है कि हम लोगों को खुद को समझ में आए। ऐसा नहीं है कि ये नोट हम लोग दूसरों को देंगे, उसको गिव अवे करेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग नोट्स ऐसा बनाएं कि आप लोगों को समझ में आए, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, प्रिसाइज में बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाते हैं। और हम लोग नोट्स इसलिए बनाते हैं कि हम लोगों को रिवीजन करने के लिए इजी हो जाए। सो इसीलिए आप लोगों को जो नोट्स को आपको लोगों को लगता है कि नोट्स बनाना है तो वही टॉपिक का ही नोट्स बनाइए। हेलो एवरीवन, अभी मैं कर रही हूँ आसाम का मैप देखकर मैं नेशनल पार्क को याद करूँगी, क्योंकि हम लोग के आसाम में अभी 2 नया नेशनल पार्क ऐड हुआ है। सो इसलिए मैं अभी नेट पर ही पढ़ूँगी जो नेशनल पार्क है उसके बारे में, और जो इम्पोर्टेंस पॉइंट लगे मैं वही नोट डाउन करूँगी। मुझे ये वाला वेबसाइट बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि इस वेबसाइट में हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। हर एक पार्क, नेशनल पार्क के बारे में एरिया वाइज सब कुछ अच्छी तरह से दिया हुआ है। कौन सा नेशनल पार्क बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये सब दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट में ये वाला क्वेश्चन पूछता ही है। हेलो एवरीवन, अभी पढ़ाई का जो सेशन है अभी वो ख़त्म हो गया है। अभी हो रहे हैं 6 बजे और मैंने कर लिया है इंग्लिश। उसके बाद मैंने जो आप लोगों को दिखाया है विजयनगर एम्पायर वगैरह वो कर लिया है, और मैंने कर लिया है नेशनल पार्क। ये 2 घंटे में मैंने नोट्स भी बना लिया है, अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है, पूरा फुल कंसंट्रेट होकर। और हाँ, मैंने बीच में 5 मिनट्स ब्रेक भी लिया है आफ्टर एवरी 45 मिनट्स। और अभी ये देखिए मेरा बेटा अभी भी सो रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, आज है संडे, इसका स्कूल नहीं है, सो इसीलिए मैं और ज़्यादा पढ़ लूँगी। मैं सोच रही थी कि जितना टॉपिक कवर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि रोज़ हमेशा तो ये मौका मिलता नहीं है। सो इसीलिए मैं अपना संडे बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो काम होते हैं, टिफ़िन वगैरह बनाना, बेटे को रेडी करना, उससे वो जो टाइम होते हैं उसको मैं ये सैटरडे संडे में ही कवर कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे होता है मेरा बेटे का स्कूल बंद। सो इसलिए सैटरडे संडे में ये सब कर लेती हूँ। मतलब मैं अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, और जितना हो सके मैं उतना टॉपिक कवर करने के लिए कोशिश करती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और मेरे बेटे को भी उठा दिया है, उसको नाश्ता भी खिला दिया है, और अभी उसको मैं पढ़ने के लिए कुछ दे रही हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है ट्यूसडे से। सो उसका स्टडी भी देखना पड़ता है।
अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने वाली हूँ क्योंकि मैं कपड़ा हाथ से ही धोती हूँ और सिर्फ सुखाती हूँ वॉशिंग मशीन पर, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन तो ले लिया है लेकिन उसका कनेक्शन करवाया नहीं है। सो इसीलिए मुझे सब कुछ हाथ से ही धोना पड़ता है और सिर्फ मैं सुखाती हूँ वॉशिंग मशीन पर। और क्योंकि हम लोग के आसाम पे इतने दिनों से बारिश हो रहा है, लास्ट 2 डेज़ में तो बहुत ही हेवीली बारिश हो रहा है, इसीलिए मैंने 2 दिन से कपड़ा धोया नहीं था और इसीलिए मुझे आज बहुत सारा कपड़ा धोना पड़ा। और मेरा बेटा भी मुझे हेल्प कर रहा है वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालने के लिए। उसको ये सब करना पसंद है क्योंकि वो बोलता है कि माँ मैं तुम्हारा तो हेल्पिंग हैंड हूँ ना, सो इसलिए मुझे तो काम करने के लिए। उसका ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है, हंसी भी आता है। अभी हो रहे हैं दोपहर के टाइम और ईशान और मैंने लंच कर लिया है। अभी ईशान सो गया है और अभी मैं कर रही हूँ मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन। अभी मैं पढ़ रही हूँ आसाम का जीके एनालिसिस और इसका मैं साइड बाय साइड नोट्स भी बना के जाऊँगी। आज का मेरा टारगेट है 100 MCQ करना आसाम के बारे में, और क्योंकि मैंने पहले से ही 300 क्वेश्चन कर लिया है और उसका नोट्स भी बना कर रखा हुआ है और आज मैं करूँगी नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। दैट मीन्स मैं आज कर लूँगी 400 क्वेश्चन आंसर, टोटल 400 मतलब। सो अभी मैं नोट्स बनाऊँगी और अभी मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ।